आप हमारा चैनल डायरी 2003 देख रहे हैं। बारिश की धुन, बारिश की खुशबू नीलांजना को बहुत प्यारी थी। उसे बारिश में भीगना बहुत पसंद था। अनिरुद्ध को याद आया कि एक बार तेज बारिश में नीलांजना ने उसे जबरदस्ती रिक्शे में बिठा लिया था। उन्होंने अपने हुर उतार दिए थे और पूरा ढाका शहर भीग गया था। उस दिन नीलांजना ने अनिरुद्ध के कान में फुसफुसाया था, "अनी, अगर कभी तुम्हारे गाल पर बारिश गिरे तो तुम जान लेना कि यह मेरा किस है आज।" बारिश अनिरुद्ध की खिड़की से टपक रही थी और उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन वह ठंडक अब उसे सुकून नहीं दे रही थी, बल्कि बर्फ की तरह उसके सीने में चुभ रही थी। नीले लिफाफे के अंदर छिपे शब्द। अनिरुद्ध फिर से नीले लिफाफे के पास लौट आया। ऐसा लग रहा था जैसे डायरी और लिफाफा आज उसे किसी अनजान जगह ले जाने की कोशिश कर रहे हों। चिट्ठी के बिल्कुल नीचे एक बहुत छोटा सा पता था, जिस पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। यह एक ओल्ड एज होम का पता था, जहां नीलांजना कभी कभी जाती थी। अजीब बातचीत। अनिरुद्ध हैरान रह गया। 10 साल बाद भी क्या किसी को उसका नाम याद था? बूढ़ी औरत उसे एक कमरे में ले गई। वहां एक छोटी सी अलमारी में नीलांजना का कुछ सामान रखा था। बूढ़ी औरत ने कहा, "नीलू जानती थी कि उसके पास समय कम है। वह तुम्हें अपनी दिल की प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताना चाहती थी। वह चाहती थी कि तुम्हारे साथ बिताए आखिरी पल सिर्फ खुशी के हों।" अनिरुद्ध के पैरों तले से जमीन खिसक गई। हार प्रॉब्लम नीलांजना ने उसे कभी नहीं बताया। वह जानता था कि नीलांजना चंचल है, लेकिन अनिरुद्ध जैसा करीबी प्रेमी भी उस चंचलता के पीछे छिपे दुख के पहाड़ को महसूस नहीं कर सका। बूढ़ी औरत ने एक पुराना कैसेट प्लेयर निकाला। उसने कहा, "नील ने यह तुम्हारे लिए छोड़ा था। उसने कहा था कि अगर वह कभी खो जाए तो वह तुम्हें दे दे।" एक आवाज और एक करा। अनिरुद्ध ने प्ले बटन दबाया। 10 साल बाद उसे वह जानी पहचानी आवाज फिर से सुनाई दी। कैसेट के अंदर से नीलांजना की टूटी फूटी आवाज आई, "हानी, मुझे पता है कि जब तुम यह रिकॉर्ड सुनोगी तो मैं तुमसे बहुत दूर हो जाऊंगी।" मैं सच में डरी हुई थी। मैं तुम्हें बता नहीं सकती थी कि मेरा दिल फटने वाला है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे लिए रोना बंद करो और अपनी कलम से लिखना बंद करो। मैं शायद उस धमाके से पहले ही चली जाती। भगवान ने बस मेरे लिए अगले पार्ट सुनने के लिए हमारे चैलेंज को सब्सक्राइब करे और इंतजार करे दूसरी पार्ट आने की।